हेलो स्टूडेंट, आई एम ए.के. अग्रवाल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमने पिछला वीडियो आपको दिया था उसका कंटिन्यूशन में है आज का वीडियो, सक्सेसेस ऑफ द बोर्स मॉडल। उसमें हमने बोर मॉडल क्या है ये आपको एक्सप्लेन कर दिए थे 4 पॉइंट बोर मॉडल के। अब उसके बाद उसका जो है ना मेरिट्स यानी सक्सेसेस वो इस वीडियो के अंदर आएगा। तो देखिए आप ध्यान से, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप। Bohr's model could explain the stability of an atom. Bohr's model could explain the stability of atom. मतलब जो एटम की स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन कर सका ये एक्सप्लेन कर सका। मतलब क्या आप बोलोगे स्टेबिलिटी, वैसे तो आ चुका कि क्या स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। जो थॉमसन वाला था मॉडल, थॉमसन ने ये बताया था कि जैसे न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये न्यूक्लियस है प्लस जेडी चार्ज होता है न्यूक्लियस। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो उसने ये नहीं बताया कि सर्टेन ऑर्बिट में करता है, फिक्स ऑर्बिट में करता है, ऐसा कुछ नहीं बताया था थॉमसन ने। तो उससे कहा गया कि भाई अगर ये रिवॉल्व कर रहा है और रिवॉल्व करते करते कुछ एनर्जी होती है लॉस, एनर्जी भाई आप वर्क कर रहे हैं तो वर्क करने से एनर्जी का तो लॉस होगा ही। तो ऐसे ही ये रोटेट कर रहा है, रोटेट करने से एनर्जी का तो लॉस होगा। एनर्जी लॉस होगी तो इसकी ऑर्बिट छोटी होती जाएगी, अट्रैक्शन के कारण। अट्रैक्शन भी हो रहा है यहाँ पे और उसके कारण छोटी होती जाएगी और एंड में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में गिर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो इसलिए जो है ये खत्म हो जाएगा। तो उससे कहा ऐसा होता तो वो कुछ बता ही नहीं पाया भाई ऐसा क्या है थ्योरी। तो ये उसकी डिमेरिट्स बन गई। बोर ने ये बताया कि बोर ने ये बताया था आपको, ये आ चुका हो चुका कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक, दूसरी ऑर्बिट में नहीं जाते, जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है फिक्स ऑर्बिट में करते हैं, ये बताया था बोर ने। तो वो जो स्टेबिलिटी थी बोर ने बताया, तो क्या है अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, बोर ने बताया इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट कैन नॉट लूज एनर्जी। जब वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उस समय नहीं करता लूज एनर्जी। केवल उनने बोर ने बताया कि जब एनर्जी लूज होती है जब एक एनर्जी स्टेट से दूसरे में आता है, एक ऑर्बिट से दूसरे में आता है, तो उस समय एनर्जी जो है वो लूज करता है। और एक ही ऑर्बिट में कर रहा है तो नहीं करता, तो रोटेट करता रहता है। इलेक्ट्रॉन कैन लूज एनर्जी ओनली इफ इट जंप्स टू लोअर एनर्जी लेवल। जब ये लोअर एनर्जी लेवल में को जंप करता है उस समय ही केवल लूज करता है एनर्जी। बात समझ में आती है। थॉमसन ने तो बताया था कि ये वो करके उनने कहा गिर जाएगा, उससे कहा नहीं बता पाया। इसने बताया कि फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है और जब एक ऑर्बिट में मूव करता है तो एनर्जी का लॉस नहीं होता। एनर्जी का लॉस केवल तब होता है जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर में आता है, हायर लेवल से लोअर में आता है, हायर ऑर्बिट से कह दो लोअर ऑर्बिट में आता है, जंप करता है, उस समय होता है। तो इसका मतलब इसने हेंस इट एक्सप्लेन्स स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसका मतलब इनने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर दिया। एक नंबर में, 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, हाउ बोर्स मॉडल एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, बस इतना सा। तो आप इसमें ये लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट कैन नॉट लूज एनर्जी और इलेक्ट्रॉन कैन लूज एनर्जी, ये यहाँ तक बस हो गया, इतना सा लिख देंगे आप आंसर। इस टाइप से करके ध्यान से पढ़ना है, छोटे छोटे क्वेश्चन हर पॉइंट के ऊपर बन रहे हैं इसमें, ठीक है। अगला देखिए सेकंड पॉइंट, सक्सेसेस चल रही है, मेरिट्स। तो बोर्स थ्योरी हेल्प इन कैलकुलेटिंग द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी होगी। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो रिवॉल्व कर रहा है तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के वहां तक की डिस्टेंस उसकी रेडियस कहलाई। तो वो रेडियस कितनी होगी ये बोर ने कैलकुलेट करके दिखा दिया पूरा। तो कैसे करके करा है आपने ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट बोर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ तक प्रूव करने के लिए इसका, ठीक है। तो देखिए बोर मॉडल में एक पॉइंट ये था,
बोर मॉडल के अकॉर्डिंग कि एंगुलर मोमेंटम एम बी आर इज टू होल नंबर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, ये उसमें पॉइंट था। तो आपने ये लिख दिया, देखिए तो इससे v निकाल दिया, एम आर चला गया नीचे, ये एम आर नीचे, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अकॉर्डिंग टू बोर, बोर में एक पॉइंट ये भी था कि सेंटीमीटर फोर्स का तो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक। सेंटीमीटर फोर्स का मतलब एम बी स्क्वायर अपॉन आर, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 की जगह क्या आएगा, न्यूक्लियस का चार्ज जेड, और Q2 की जगह इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है ई, अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस है आर, तो आर स्क्वायर, ठीक। अब ये जो v है ना, v, इस v की जगह है वहां ऊपर फर्स्ट से उठा करके पुट कर दो वैल्यू, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड, ये v की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड, तो v की वैल्यू डाल दो, देखो ये डाल दी, एन यह स्क्वायर करोगे ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर, आर ये आ गया एम अपॉन आर, और ये लिख दिया इसका। इससे जो है जो कट रहे हैं उन्हें काट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर की वैल्यू निकाल दी, ये आ गई आर की वैल्यू, आंसर होगा, ठीक है। ये बस आप यहाँ तक करेंगे। अगर जो आगे सॉल्व करना है तो देखो एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, क्या, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस ऐसे कहते हैं। हम यहाँ को लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये होती है यूनिट MKS, ठीक है। यूनिट निकाल करके आप यहीं से वो जो फार्मूला होता है ना, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एप्सिलॉन नॉट लिख लेना, और उससे जो भी आएगा निकाल करके इसकी यूनिट यहाँ लिख देना, यहाँ हमने MKS लिख दिया, ठीक है ना। यूनिट कहीं अगर उन लिखते नहीं तो MKS लिख देते हैं, MKS यूनिट, ठीक, इस टाइप से। तो ये हो गया। अब इसके बाद आपने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखी, h प्लैंक कांस्टेंट है, ये आपको पता ही है इतना होती है वैल्यू, स्क्वायर कर दिया, n स्क्वायर ऐसे लिख दिया, z ऐसे लिख दिया, लास्ट में e इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये भर दिया 1.6 इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर, और m इलेक्ट्रॉन का मास ये भर दिया 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और पाई 3.1, और या 22/7 भी रख सकते हैं पाई के लिए। सॉल्व करा, इसे सॉल्व करने पे इतना आ गया ये, ठीक है, ये लिख दिया हमने, n स्क्वायर अपॉन z बचे, z एटॉमिक नंबर है, अगर हाइड्रोजन की बात चल रही होगी न्यूमेरिकल में हाइड्रोजन, तो z की वैल्यू 1 होती है, हीलियम की बात चलेगी किसी न्यूमेरिकल में हीलियम की, तो z की वैल्यू 2 हो जाएगी। स्टेप से करके जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ रख देंगे, ठीक हो गया, ये हो गया। और इसके आगे देखें आप, ठीक है, देखिए थर्ड पॉइंट, सक्सेस का थर्ड पॉइंट में, बोर्स थ्योरी हेल्प्ड इन कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है ये बोर ने कैलकुलेट किया। अभी हमने इससे ऊपर वाले पॉइंट में आपको आर कैलकुलेट करना बताया था, मीन्स रेडियस कैलकुलेट करना बताया था। अब देखना बाई बोर्स थ्योरी, बोर्स थ्योरी में देखो ये पॉइंट था mv² अपॉन आर सेंटीपिटल फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये पॉइंट था, ठीक है। इससे हमने क्या करा, Q1 की जगह Zd रख लिया, वही चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, और Q2 की जगह E रख लिया, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर ऐसे आ गया। तो आपने R से एक R ये कट गया, तो यहाँ एक R बचा, तो ये mv² की वैल्यू निकाल ली, क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब रिवॉल्विंग में E के इक्वल होती है हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv²। ये जो mv² है ना, mv², इसकी वैल्यू यहाँ से डाल ली mv² की इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। ये देखो हाफ mv² की जगह लिख दिया कितना 1/4πε0 Ze² अपॉन आर, तो ये 2 है, इस r के साथ लगा दिया, 2r हो गया इक्वेशन 2, E के की वैल्यू आ गई, 2 को r के साथ लगा दिया। अब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी U जो होती है वो
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R होती है। ये फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का। दो चार्ज है अगर Q1 Q2, उनके बीच की डिस्टेंस R है। दो चार्ज है Q1 एंड Q2, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस R है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उनके बीच की वो U = इतनी होती है। ठीक है, फार्मूला याद रखना। और इसका जो प्रूफ वगैरह आएगा वो 12th क्लास में जाकर के आएगा। 12th क्लास के अंदर चार्ज वगैरह की स्टडी होगी तो आएगा। इस समय आपको याद रखना है कि ऐसा करके होता है, फिजिक्स के अंदर आएगा 12th में। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसमें Q1 Q2 की वैल्यू, अच्छा एक बात ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी, और एक थी यहाँ था फोर्स। ठीक है, ये जो था ये तो था फोर्स। फोर्स होती है कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। और ये जो होती है पोटेंशियल एनर्जी, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। और ये कैसी बताई, ये वाली जो बताई थी, ये वेक्टर। ये है फोर्स। फोर्स सेंटीपिटल फोर्स, और ये भी फोर्स की तरह ही एक्ट करेगा, फोर्स है। ठीक है, तो ये है कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। और ये कैसी है, स्केलर। इसे ध्यान रखना, लिख लेना नहीं तो आगे, स्केलर, ये वेक्टर। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे आपको। देखो इसके बाद नीचे आए, Q1 की जगह जेड रख लिया, Q2 की जगह -E रख लिया। Q2 की जगह चार्ज, भाई इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के ऊपर तो होता है प्लस चार्ज, प्लस जेड, तो हमने प्लस लिखा नहीं, कोई बात नहीं। Q2 की जगह लिख दिया -E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, -E। तो इसको सॉल्व किया, माइनस यहाँ आ गया बाहर, ZE² आ गया। क्वेश्चन 3 बन गई। ठीक हो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा यहाँ पे जाकर के कि जब हमने यहाँ रखी Q1 Q2 की वैल्यू, तब तो हमने यहाँ पे चलो वो रखे ही नहीं साइन। यहाँ Q2 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, तो हमने माइनस नहीं रखा। ठीक, ये तो चलो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर हमने माइनस रखा, यहाँ पर माइनस नहीं रखा। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फिजिक्स के अंदर, वो आपने ध्यान रखनी है। मतलब ये फिजिक्स से रिलेटेड है केमिस्ट्री में, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में दोनों में आपने ध्यान रखनी है कि ये कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल एनर्जी हमने बताया था कैसी, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी जिसमें क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी जो वैल्यू होंगी वो विद साइन आएंगी। इसको लिख के रख लेना आप अच्छी तरह से। स्केलर क्वांटिटी है अगर, तो इसके अंदर जो वैल्यू रखी जाएंगी विद साइन रखी जाएंगी, प्लस माइनस रखे जाएंगे सब जगह। ठीक है, विद साइन। ये Q2 माइनस का है, माइनस रखा जाएगा। ठीक, बट ये कौन सी क्वांटिटी थी, फोर्स। कैसी थी, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी में माइनस कभी नहीं रखा जाता। ठीक है, प्लस माइनस वो नहीं रखे जाते, साइन विदाउट साइन होता है। क्यों होता है, उसमें जो वो होता है प्लस माइनस डायरेक्शन को शो करता है, वो केवल डायरेक्शन को कंट्रोल करता है कि कहाँ को है उसका फोर्स। फोर्स है तो फोर्स कहाँ को है, ये है सेंटर की ओर को, ये है सेंटीमीटर फोर्स, वो ऑपरेट करने के लिए होता है। तो पूरी फिजिक्स की बुक में या केमिस्ट्री की बुक में आप कहीं भी वेक्टर अगर आएगा तो उसमें माइनस नहीं रखोगे। इसमें रखते समय माइनस प्लस कभी नहीं रखोगे आप, विदाउट साइन रखोगे आप। ठीक है, जैसे फोर्स का आ गया कहीं पे, तो उसमें जो रखोगे आप RHS के अंदर विदाउट साइन रखोगे आप, कभी साइन नहीं रखोगे, क्योंकि वो केवल डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। ये फंडामेंटल है फिजिक्स केमिस्ट्री का, बहुत बड़ा। इसको आप लिख के रख लेना यहाँ पे। ठीक हो गया, बात समझ में आती है, ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, तो क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी। ये देखो ऐड करा, सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। बट आर हमने प्रूव करा था ऊपर, आर तो इतना होता है, आर की वैल्यू यहाँ डाल दी, देखो यहाँ पे ये डाल दी, अपॉन का अपॉन ऊपर चला गया, काट पीट करी तो ये आ गया, इतना आ गया। अब इसको हमने, इसको देखना ये कैसे लिखा, ध्यान करें आप, देखो 8 है, ये आ गया 8, ε0² है, ये आ गया। हमने एक C एक्स्ट्रा डाल लिया ऊपर को, यहाँ C, तो C यहाँ भी कर दिया, C से C कट जाएगा, देखो यहाँ C है ही नहीं। ठीक है, ये हमने कर लिया। H यहाँ हमने H² था, देखना H², इसे H³ कर लिया हमने यहाँ, लेकिन एक H एक्स्ट्रा डाल दिया, तो वही रहा जो है। ठीक है, N² देखो ये रहा, Z² यहाँ का एंड में को लिख दिया Z²। ये और ये एक ही बात है, एडजस्ट करके लिख रखा है, कुछ H³ कर दिया तो H लिख दिया। क्यों, क्योंकि
हमने जो है रिडबर कांस्टेंट बनाना है। ये रिडबर कांस्टेंट की वैल्यू होती है m⁴/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर CH³ रिडबर कांस्टेंट होता है। रिडबर कांस्टेंट बनाने के लिए हमने इसको थोड़ा चेंज करके लिखा। ये देखो R इसका तो लिख दिया है रिडबर कांस्टेंट, ये वैल्यू है रिडबर कांस्टेंट की। तो इसकी जगह हमने R लिख दिया, तो RSC/n² इंटू Z² माइनस ये है, ये आ गया। ये एनर्जी की किसी भी ऑर्बिट के अंदर एनर्जी की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलती है, ठीक है। तो अच्छा एक बात और R है, इसमें m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.1 10⁻³ kg। E की वैल्यू आपको आती है, ठीक है, 1.6 × 10⁻19, ठीक है। ये सब कर आके एप्सिलॉन नॉट की पिछले वाले में आई थी, बताई थी। C स्पीड ऑफ लाइट आपको आती है, H प्लैंक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34, H की ना 6.6 × 10⁻34, ठीक है, जूल सेकेंड होती है, जूल सेकेंड इस टाइप से करके होती है। तो ये सब आपको आती है, आ चुकी हैं पहले। तो ये सब वैल्यूज रखी हमने, सॉल्व करने के बाद इतना आ गया m⁻⁻⁻1, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा एक बात और, इसमें जो RSC है ना, RSC इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आप जो है इसे कर सकते हैं। वैसे इतना आप ध्यान रख लें, फिर हम आपको आगे बता देंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है।